नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है। आज जो हम बोएंगे उसी को कल हम काटेंगे। यदि आज मैंने किसी के साथ गलत किया है तो कल उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। भले ही देर लग जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, लेकिन पलट के मिलेगा ज़रूर। इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए मोटिवेशन एक स्टोरी लेके आई हूँ। यदि पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो एक गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। भोला जैसा उसका नाम था, उसके गुण और लक्षण बिल्कुल भोला, बिल्कुल भोला भाला, दिल का बहुत साफ सुथरा, हर बात को शेयर करने वाला, जरा से भी उसके में कोई चालाकी नहीं थी। तो गांव में एक ऋषि मुनि आए थे। अब भोला बहुत गरीब लड़का था, गरीब परिवार से था कि उसके पापा लोग किसान थे, मम्मी पापा किसान थे। तो किसानी के कारण, गरीबी के कारण वो ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया था। उसके गांव में एक ऋषि मुनि आए थे, तो वो ऋषि मुनि की बहुत सेवा करता था, बहुत ज़्यादा सेवा करता था। हमेशा रात दिन उन्हीं की सेवा में, मुनियों की सेवा में लगा रहता था, साधु महात्मा की सेवा में लगा रहता। तो साधु महात्मा ने एक बार उनसे पूछा कि भोला बेटा बताओ, क्या तुमको तकलीफ़ है, तुम्हारे घर में कोई तकलीफ़ है? तो उन्होंने कहा कि भोला बहुत मासूमियत से भोले ने हाथ जोड़कर बोला, हाँ महाराज, हमारे घर में जो है एक टाइम का खाना भी सही से नहीं बनता है। कभी दाल चावल बनता है तो रोटी सब्जी नहीं बनती, रोटी सब्जी बनती तो दाल चावल नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि हमारे घर में गरीबी ज़्यादा है, इसीलिए मैं ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया हूँ। तो अब भोला तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, तो उनको एक जो है शंखनी देते हैं, एक शंख देते हैं और बोलते हैं कि बेटा इसको ले जाओ और जितना तुम दोगे, बोलोगे, उससे ये दुगना तुमको देगी। चाहे जो आप बोल दोगे तो ये उससे जो है दुगना आपको करके देगी। जो भी चीज़ आप बोलोगे तो वो दुगना ही देगी। बेचारा भोला था, वो ले आया, शंख ले आया और अपने घर ले आया और अपने मम्मी पापा को ये बात बता दी। उस दिन उन लोगों ने भोजन मांगा कि हमको अच्छा सा बढ़िया सा 2 थाल भोजन दे दो। तो 2 थाल के बदले शंख ने 4 थाल भोजन दिया। अब धीरे धीरे करके उनके दिन व्यतीत होने लगे और भोला जो है उन्हीं ऋषि मुनि की हरदम सेवा करता रहता था। तो एक दिन बोला कि कभी तुम घूमने गए हो? तो उसने कहा नहीं, हम कभी घूमने नहीं गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि जाओ गंगा स्नान कराओ और गंगा स्नान करने के बाद इसकी पूजा करना और साल में एक बार गंगा जल से इसको पवित्र जरूर करना, इस शंख को पवित्र करना है। तो भोला बोला ठीक है, तो इस साल मैं जाता हूँ, पवित्र कर लूँगा, गंगा जल से जो है छिड़काव कर दूंगा, तो गंगा नदी में धो दूंगा शंख को, तो शंख पवित्र हो जाएगा और ये दूसरे साल फिर से हमको उतना ही देने लगेगी, तो दोनी देने लगेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो वो जाता है, तो बात ज़्यादा पुरानी है, तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो पर चलते एक दिन जो है वो गया, रात हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि एक किसान के यहाँ दरवाज़ा खटखटाया, झोपड़े किसान के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज रात की शरण दे दो और मैं जो है सुबह गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज रात आप शरण ले लो, कल गंगा स्नान के लिए आप चले जाना। दूरी ज़्यादा बची नहीं थी, तो वो वहाँ रात को वहीं सोया और जो है उसने बस खाना मांगा तो उसने खाना दिया, शंखनी ने खाना दे दिया और वो खाकर वो सो गया। उस टाइम पे वो जो किसान थे और उनकी जो पत्नी थी वो नहीं देख पाए थे। इसके बाद फिर वो क्या किए, चल दिया उस शंखनी को गंगा खुद नहाया और उसको स्नान से पवित्र किया और वापस आने के बाद वो उसी किसान के यहाँ रुका। तो बोला कि जो है आज की रात हमें यहीं शरण दे दो
और मैं अगली सुबह अपने घर चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाना। फिर क्या करता है कि वो रात को जो है, पिछली बार वो देख नहीं पाई थी कि खाना कहाँ से आया है, तो इस बार जो किसान की पत्नी थी वो बहुत चतुर और होशियार थी। उसने सोचा कि आज देखता हूँ कि मैं कैसे खाना खाता है। तो वो जो है विंडो से, खिड़की से झांक रही थी और बोली कि जैसे उसने कहा कि शंख को निकाला, शंखनी को पूजा आरती की और उससे हाथ जोड़कर बोला कि मुझे एक थाल खाना दे दो। उसने देखा कि 56 भोग की एक थाल आ गई है। तो उन्होंने जब थाली आ गई तो वो किसान की पत्नी उसके पास आई, बोली भोला बेटा ये तुमने कैसे किया? तो कहा कि देखो, तब उसने अपनी शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी बात बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के साथ सेवा की है, उसको मुझको शंखनी दिया है और मैं जितना मांगता हूँ ये मुझको धूना करके देती है। तो उसने कहा ठीक है। और तो कहा कि शंखनी बोलती भी है? तो कहा हाँ बोलती है। तो कहा अच्छा मेरे सामने मांग के दिखाओ। बेचारा भोला भाला बोल दिया। उसने कहा कि एक सोने की असरफी मांगो। तो उस शंखनी ने फिर से हाथ, मतलब भोला जो है शंखनी की पूजा आरती की और हाथ जोड़कर बोला कि हे शंखनी मुझे एक सोने की असरफी दे दो। बस उसने क्या किया कि उसने जो है 2 सोने की असरफी दी, क्योंकि वो शंखनी हमेशा दूना करके देती थी। इतना देख कर सुनकर अब वो असरफी जो है नहीं लिया। कहा ये असरफी तुम्हारी है, इसको तुम रखो, तुम्हारे काम आएगी। तो उसने कहा ठीक है। अब वो क्या किया कि एक झोले में पैक करके शंख को रख दिया। जैसे शंखनी उसके पास थी तो उसके घर में भी सेम वैसे ही शंखनी एक थी। तो क्या कि जब वो रात में पैदल चला ही था तो वो सो गया। सोने के बाद किसान की पत्नी ने क्या किया, रात में चुपके से उठकर अपने शंख से उस शंखनी को बदल दिया और वो सेम वैसी थी, इसलिए वो जान नहीं पाया। और सुबह सोकर उठा, मॉर्निंग में ही उसने पूजा अर्चना की। थाल बचा था, खाना बचा था, तो इसलिए खाना नहीं मांगा। वही खाना खा करके वो 2 सरफियाँ लेकर के वो चल दिया। अब चलते वो अपने पास जो है पहुँचा, अपने घर आ गया। घर आने के बाद जब अब तो परिस्थितियाँ सुधर गई थी तो शाम को खाना बनाने की नौबत ही नहीं है, माँ ने खाना खिला दिया। और सुबह जो है उन्होंने कहा कि बेटा पैसा ख़त्म हो गया है तो अपनी शंखनी से पैसा मांग लो थोड़ा सा। तो उसने कहा ठीक है माँ मैं मांगता हूँ। तो उसने पहले सोकर उठा, पहले साधु महात्मा के दर्शन किए। उसने कहा यात्रा सफल रही? तो बोले हाँ यात्रा बहुत अच्छी रही। और वो घटना उसने नहीं बताई, लेकिन बोला यात्रा मेरी बहुत सफल अच्छी रही और मैंने शंख को पवित्र में कर लाया हूँ, शंखनी को मैंने पवित्र कर लिया है। अब ये पूरा साल हमको भोजन पानी देती, रुपया पैसा देती रहेगी। ने कहा ठीक है। अब गया, अब वो जो है मम्मी पापा के चरण स्पर्श करके जब उसने पैसे मांगे तो शंखनी ने उस शंख ने पैसे नहीं दिए। तो वो दंग रह गया और बोला कि पहले तो उसने नहीं बताया, फिर जब ज़्यादा जो है परिस्थितियाँ बिगड़ती रहा तब एक दिन साधु ने पूछा क्या बात भोला बेटा तुम आजकल बहुत परेशान दिखते हो? तब उसने पूरी बात बताई कि हाँ हमारी परिस्थिति पहले जैसी हो गई है। जो आपने शंख दिया था उसने आपने बोला था कि आप गंगा स्नान करा लो पवित्र हो जाएगा, वो फिर से देने लगेगी। मैंने गंगा स्नान कराया, फिर से लाया, लेकिन वो पवित्र नहीं हुआ और उसने जो है जो मैं मांगता हूँ उसने देना बंद कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि उसने देना बंद कर दिया है? तो तुमने ज़रूर कुछ रास्ते में किया होगा। तब उसको घटना याद आई। तब उसने बताया कि हाँ मैं एक किसान के घर गया था और रात में बस तभी से उसने देना बंद कर दिया। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने अब की बार शंख दिया और कहा कि तुम इसको ले जाओ और ये शंख बोलेगा कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, 2 गुनी दूंगा, 3 गुनी दूंगा, 4 गुनी दूंगा। इतना कह करके उसने दे दिया, बट लेकिन ये शंख देगा नहीं, सिर्फ बोलेगा। लेकिन उसको इस बार बिल्कुल नहीं बताना कि ये देता नहीं है। अब भोला तो भोला भाला, उसने अपने साधु महात्मा की बात मान करके वो गया उसी किसान के यहाँ। उसने कहा, अब उसने जब देखा तो बोला, वो बहुत खुश हो गए। वो जानते नहीं थे कि क्या हुआ। अब वो बहुत खुश हो गए तो उन्होंने भोला बेटा आ जाओ, क्या बात है आज। तो उसने पूरी बात बताई और ने कहा कि देखो ये शंख है
अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये शंख है और मैं इससे जो भी कुछ मांगता हूँ तो ये मुझको दूनी तिगुनी और चौगुनी करके देता है। पहले वाला तो बेकार था, वो दूनी देता था। तो उसने कहा ठीक है। तो कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ स्नान करने, जब स्नान से लौट के आऊँगा तब आपके यहाँ रुकूँगा और मैं सुबह उठ कर चला जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है जाओ। उस टाइम पर उसने नहीं रखा और वो चला गया, स्नान करने चला गया और आया, शंख लेकर के आया और फिर वो जो है कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा और वो सो गया। अब किसान की पत्नी तो बहुत चतुर और होशियार थी। उसने सोचा शंखनी दूनी करके देती है और ये तिगुनी और चौगुनी करके देता है, तो क्या मैं इससे बदल लूँ? तो उसने सोचा, ये बस माइंड में उसके ये बात आ गई। तो उसने कहा ठीक है, आज सो जाएगा तो मैं बदल लूँगी। अब आधी रात को भोला सो गया और किसान की पत्नी उठी, वो जो शंखनी थी उससे उस शंख को बदल लिया। देखने में नहीं लगती थी, सब सेम सेम थे, लेकिन वो शंख था, ये शंखनी थी। तो उसने कहा ठीक है। तो सवेरे उठी तो अब वो तो चला गया। उसने देखा शंख लिया, शंखनी को लिया और वो उठकर सवेरे चला गया। अब जैसे ही वो आँख से ओझल हुआ, बस पत्नी उसकी बहुत खुश, किसान की पत्नी बहुत खुश। अब बोले अब मैं दूनी चौगुनी तिगुनी, अब तो मैं सेठानी बन जाऊंगी। बस वो सपने में मतलब वो सोच सोच के हंस रही थी, अंदर से बहुत खुश हो रही थी। जब वो बिल्कुल नहीं दिखा तब वो जल्दी से बैठी और पूजा पाठ किया, शंख से बोला कि मुझे 1 सोने की असरफी दे दो। तो बोला मैं क्या 1 क्या 2 दूंगा, 2 नहीं 3 दूंगा, 3 नहीं 4 दूंगा, 4 नहीं 5 दूंगा, जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। लेकिन उसने कुछ दिया नहीं। अब वो जो गया अपनी शंखनी को ला करके मम्मी पापा के पास ले गया और रख दिया और सवेरे ऐसे ही रख दिया। सवेरे महात्मा के पास गया, उसने बोला जाओ देखो आज तुम्हारी शंखनी तुमको कुछ ना कुछ देगी। उसने कहा अच्छा। तो फिर वो गया, सवेरे मॉर्निंग में पूजा किया, शंखनी की पूजा किया, अर्चना किया और पलथी राम जमा करके आराम से बोला कि मुझे 1 सोने की असरफी दे दो। बस शंखनी ने क्या किया कि 1 की बजाय 2 सोने की असरफियाँ दे दिया। अब इस तरह वो जो भी शंखनी से मांगता था और शंखनी उसको दे देती थी। धीरे धीरे उसके दिन अच्छे होने लगे और किसान की पत्नी को उसके किए की सज़ा मिल गई। ऐसे ऐसे उसने लालच किया था, वो लालच में वो जहाँ थी वहीं पे रह गई। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे कृष्णा।